एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। रोज की तरह दरबार में बहस और सवाल जवाब हो रहे थे। लेकिन उस दिन बीरबल बिल्कुल चुप बैठे थे। न मुस्कुरा रहे थे, न कोई मजाक कर रहे थे, न ही कोई जवाब दे रहे थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, आज तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारी जुबान ही गुम हो गई है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दरबारी हंस पड़े और बोले, ये कैसी बात हुई? अगर सब चुप रहें तो दरबार चलेगा कैसे? अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी चुप्पी में इतना दम है तो साबित करो कि चुप रहना भी एक कला है। कल से पूरे एक दिन तक तुम कुछ नहीं बोलोगे, और अगर लोग फिर भी तुम्हारी कदर करें तो मान लूंगा कि तुम्हारी चुप्पी सचमुच ताकतवर है। बीरबल ने झुककर हामी भर दी। अगले दिन बीरबल की परीक्षा। अगले दिन दरबार में बीरबल मौन होकर आए। न किसी को सलाम किया, न किसी से कुछ कहा। दरबारियों ने सोचा कि अब तो बीरबल की हार तय है। पहला मामला आया। दो पड़ोसी अपनी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। सब दरबारी आपस में बहस करने लगे, लेकिन बीरबल बस खड़े होकर दोनों की आंखों में देखते रहे। कुछ देर में दोनों पड़ोसी बेचैन हो गए और खुद ही मान गए कि गलती उनकी थी और आपस में सुलह कर ली। अकबर हैरान रह गए। दूसरा मामला। एक व्यापारी आया, बोला, जहां पनाह, मेरे नौकर ने मुझसे चोरी की है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुपचाप उस नौकर की ओर देखने लगे। नौकर इतना घबरा गया कि बिना पूछे ही अपने गुनाह को मान लिया। दरबार में सन्नाटा। दिन भर ऐसे कई मामले आए और हर जगह बीरबल बिना बोले ही अपनी नजरों और चेहरे के भावों से सच सामने ले आए। शाम होते होते सब दरबारी मान गए कि बीरबल की चुप्पी में भी उतनी ही ताकत है जितनी उनके शब्दों में। अकबर का निष्कर्ष। अकबर खड़े होकर बोले, आज मैंने समझा कि इंसान की जुबान जितनी ताकतवर है उतनी ही उसकी चुप्पी भी। बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीरबल ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब शब्द हल न निकाल पाएं तो चुप्पी खुद हल निकाल देती है।